जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहला श्लोक आपको ध्यान करने की विधि बताता है और इस श्लोक का अंतिम पद कहता है सत्यम परम धीमहि। आपको अपने जीवन में क्या धारण करना है? सत्य को धारण करना है। अपने बुद्धि में किसको धारण करना है? बोले सत्य को धारण करना है। गायत्री मंत्र में आता है धीमहि। भागवत का पहला श्लोक उसके मंगलाचरण के प्रथम श्लोक का अंतिम पद कहता है सत्यम परम धीमहि। जिसने अपने बुद्धि में सत्य को धारण किया उसे भगवत प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होगा महाराज। इसलिए पहला श्लोक आपको सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आपको अपने जीवन में सत्य को ही धारण करना चाहिए। दूसरा, धर्मः प्रोक्षित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापोत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। धर्मः प्रोक्षित कैतवो अत्र परमो। आपको अपने जीवन में जो दूसरा काम करना है सत्य के साथ, वो है धर्म का निरूपण, धर्म का पालन। जीवन में जब आपके सत्य आएगा तभी आपके जीवन में धर्म का आचरण आएगा महाराज। जब तक सत्य नहीं आएगा आप धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकते हो। इसलिए परम धर्म की चर्चा किया श्री व्यास जी महाराज ने और कहा कि इस धर्म को पालन करने के लिए आपको निर्मत्सर होना पड़ेगा। निर्मत्सराणाम सताम। और एक दिन के लिए नहीं कि आज भागवत की कथा सुनने आए हो तो आपके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं और फिर घर गए तो फिर उसी कामना में उलझ गए। बोले सताम, सदा के लिए निर्मत्सर हो जाओ। बहुत सारे लोग कथा सुनने आते हैं, कथा में जब तक रहते हैं खूब राधे राधे कृष्णा कृष्णा कह लेते महाराज, और जैसे यहां से जाते हैं तो फिर वही जो दिनचर्या थी उसी में लग जाते हैं महाराज। तो फिर क्या फायदा? आपके जीवन में कथा के द्वारा अगर एक भी बुरी आदत न छूटी तो फिर कथा सुनने का कोई फायदा नहीं है। आप सोचते हो सीधे मोक्ष मिल जाए, अरे मोक्ष तो तब मिलेगा जब छोटी छोटी आदतों को छोड़ोगे। बहुत सारे लोग कथा में चलते हैं ये सोचकर कि चलो चकाचक सोफा लगा होगा, 3 घंटे टाइम पास कर लेंगे। जय हो महाराज। बहुत सारे लोग ये सोचकर आते हैं चलो 3 घंटा चकाचक सो के आएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को सुंदर नींद कथा में ही आती है।
प्रेम से बोलो राधे राधे। एक ने कहा महाराज सांची बात बताऊं, जो नींद कथा में आती है वो 4 टेबलेट खाने के बाद भी नहीं आती है। हमने कहा मैया सांची बात तो यही है, कथा फूलों का बिस्तर है और दुनिया के समस्त साधन कांटों भरा सेज है, नींद तो फूलों के ही बिस्तर पे आती है महाराज। आप सबको हमने फूलों के बिस्तर पे सजा के बैठा दिया है प्यारे। अब नींद भी लोगे तो कल्याण होना ही होना है। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर हो जाओ। बोले महाराज इससे हमको क्या फायदा? ये मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, बिना फायदा का कोई काम नहीं करता। व्यास जी कहते हैं वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम। तुम्हें पता है वेद का सर्वोच्च साधन तुम्हें दिया जा रहा है, यह साधारण नहीं है। इसके प्राप्त होने से शिवदम होगा। शिवदम का अर्थ होता है कल्याण। तुम्हारा क्या होगा? कल्याण होगा। मंगलाचरण का श्लोक कहता है अगर आपने अपने जीवन में सत्य को धारण किया और धर्म के मार्ग पर चलना आरंभ किया तो क्या होगा? बोले शिवदम, कल्याण हो जाएगा प्यारे। क्या बात है महाराज, कितना सर्वोत्तम साधन है। केवल सत्य को धारण किया, धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया तो कल्याण की पूरी गारंटी है कोई दुनिया का शास्त्र जो कह दे मेरे मार्ग पर चल मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा? ये भागवत का सामर्थ्य है महाराज। व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर। फिर कहां भटक रहे हो यहां वहां? किंबा, क्यों जाते हो? 7 दिन अगर टेक ढंग से कथा सुन लिया प्यारे और उस कथा को चिंतन के द्वारा हृदय में धारण कर लिया तो फिर ठाकुर की प्राप्ति से आपको कोई नहीं रोक सकता है। शिवदम कल्याण की गारंटी देता है। एक भागवत महापुराण किंबा परैर ईश्वर, पर दूसरे की शरणागति लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो इस मंगलाचरण का दिव्य श्लोक जो आपके लिए है, श्रोताओं के लिए है। मैं कल से केवल आपके गुण का बखान कर रहा हूं महाराज। सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः। सद्यो तत्क्षण परमात्मा हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध होता है। बोले कब? शुश्रुभि तत्क्षणात्। जिस क्षण आपके मन में भाव जगा मुझे ठाकुर जी की कथा सुननी है, भागवत जी की कथा में जाना है, उसी क्षण आपके हृदय में मेरे ठाकुर विराजमान हो जाते हैं प्यारे। वाह, क्या साधन दिया श्री व्यास जी महाराज ने। केवल सुनने की इच्छा हुई, मन में संकल्प हुआ भागवत जी की कथा सुनने जाना है, तो आपके हृदय में परमात्मा आकर अवरुद्ध हो जाता है, बैठता नहीं है। ये नहीं कहा कि तिष्ठति, सद्यो हृदय तिष्ठति, नाजी ना, सद्यो हृदय अवरुध्यते, अवरुद्ध हो जाता है। शब्द पर ध्यान देना। हम बहुत चालाक हैं। आप अभी फुर्सत में हो, मर्जी हो कथा सुनते हो, मर्जी हो डोल आते हो, मर्जी हो उधर जाते हो, और हमको व्यास पीठ पर बैठा दिया महाराज हिलना मत। अच्छा, खाली नियम हमारे लिए, आपके लिए कुछ भी नहीं, छूट है आपको। लेकिन परमात्मा हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाता है। सद्यो हृदय अवरुद्धते, तत्क्षण अवरुद्ध हो जाएगा जब केवल सुनने का संकल्प लोगे। सोचो, जिसने दुनिया में भगवान की इस कथा को सुनकर अपने हृदय में धारण कर लिया, फिर परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा प्यारे। साधन बढ़िया है, स्वीकार करना है। और अंतिम मंगलाचरण का श्लोक, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम
सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। एक सुंदर पेय पदार्थ श्री व्यास जी ने आपको दिया। कहा यह भागवत रूपी रसना क्या करनी है? बोले आपको पीनी है महाराज। आहा, क्या सुंदर पेय पदार्थ है महाराज। खाने की आज्ञा नहीं दिया, क्योंकि खाने में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पीने में कोई मेहनत नहीं है, बस मुख से लगाओ निगल जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम, पियो। कब तक पिए महाराज? बोले आलय पर्यंत, मृत्यु पर्यंत पीते रहो। जब तक समझ में न आए तब तक पीते रहो। सब पी सकते हैं? बोले ना, पीना तो है लेकिन सबके लिए नहीं है, केवल 2 लोगों के लिए है। इस तीसरे मंगलाचरण के श्लोक के अंतिम पद में इसकी प्राप्ति का स्थान और पात्र की व्यवस्था बताई गई है। कौन पात्र है और यह रस पदार्थ कहां मिलने वाला है। 2 को बुलाया, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक हैं और जो भावुक हैं उन्हीं का स्वागत है, बाकी तीसरे को मिलने वाला नहीं है। आपके मन में ठाकुर जी की इस कथा से अगर रसना है तो फिर कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कान में आवाज पड़ी तो फिर वो दौड़ता हुआ कथा सुनने चला आएगा महाराज। जो भावुक होगा वो कहीं रहेगा, कथा में वो आनंदित होगा महाराज, रोमांचित होगा, स्तंभित होगा, अश्रुपात होगा, वही कथा सुनने का अधिकारी है। कथा सुनते सुनते अगर तुम रोने न लगो, कथा सुनते सुनते तुम प्रेम में बेहवल न हो जाओ, कथा सुनते सुनते रोमांचित न हो जाओ, कथा सुनते सुनते तुम गदगद न हो जाओ महाराज, तो फिर कथा है